हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडुसर्व। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडुसर्व पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। आज मैं फिर से आया हूं आपके सामने एक बार लेकर के, और आपके लिए मेंस लेवल टीआई। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम होने वाला है, मेंस एग्जाम। सबसे पहले होंगे आपके 24 ऑफ सितंबर को आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के एग्जाम, और फिर 5-6 दिन के बाद आपके फिर से हो जाएंगे आरआरबी पीओ के एग्जाम। तो दो एग्जाम आपके बिल्कुल करीब हैं, और दोनों एग्जाम को आप साथ साथ फोकस करके चलेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ नया तो होता ही नहीं है। एक में क्या होगा, क्लर्क में थोड़ा सा लेवल कम मिलेगा और पीओ में थोड़ा सा लेवल ऊपर मिलेगा, इतना सा फर्क है। पैटर्न बिल्कुल सेम है। मैंने आपको पहले ही बता दी है कैसे तैयारी करना है, स्ट्रैटेजी मैंने पहले शेयर करी है। अगर आप फॉलो करेंगे सही तरीके से, और जो भी मैंने बताया है उससे आप फॉलो करते हैं, जो मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ उसे फॉलो करते हैं, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस डीआई, क्योंकि डीआई आपको दोनों एग्जाम देखने को मिलेंगे, 2 3 4 डीआई। और आज मैंने लिया आप लोगों के 2 डीआई, एक है बार ग्राफ डीआई एंड सेकेंड वन इज कैसलेट डीआई। नाम से आपको लगेगा हाँ ठीक है, बार ग्राफ ही तो है, कैसलेट डीआई ही तो है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ बिल्कुल ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एग्जैक्ट एग्जाम लेवल, दोनों में से किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो बस करना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जो आपके ड्यूटीज हैं उससे आपको करना है। और फिर चलते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दिस वन इज डीआई। देखने में काफी सिंपल है, लेकिन आपके एग्जाम लेवल है। मैं वैसे ही डीआई करवाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी फिलहाल एग्जाम तक, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो आ सकते हैं। ऐसे कोई हाई फाई डीआई का मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 3 4 डीआई ऐसे रेडी है, जो कि मैंने पिछले 1 2 महीने में मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने बनाया है। क्योंकि जब भी ऐसा होता है, मैं कहीं गया, मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो फिर मैं उसके ऊपर डीआई बना देता हूँ। वो काफ़ी शानदार डीआई है, जो कि आने वाले समय आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल वो डीआई करेंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम लेवल है। वो सब भी एग्जाम लेवल है, लेकिन आप कह सकते हैं थोड़ा सा आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ के अच्छे जो डीआई आते हैं, जो टफेस्ट डीआई आते हैं, उस लेवल तक का वो डीआई है। तो वो भी मैं करवाऊंगा आगे दिनों में। फिलहाल इसे सॉल्व करें, आपके बिल्कुल एग्जाम लेवल का है। आपको करना क्या है, इस जगह से इस जगह तक जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इसे आपको पूरा रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर आपको मिलेंगे कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन, उसे सॉल्व करना है और आंसर बताना है। आप क्या करें, पहले से रीड करें तेजी से। ध्यान रखना है स्पीड कभी हमारी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरबी का एग्जाम है, स्पीड इज बहुत जरूरी। तो करें इसे, रीड करें और ये क्वेश्चन है सॉल्व करें। आइए पढ़ते हैं आपके साथ साथ मैं भी। क्या लिखा गया, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in percentage enrolled in 2 different courses out of 3 different courses in 4 different year of a coaching institution। देखिए, जब भी आप डीआई के इंफॉर्मेशन को पढ़ें, आपका एक नज़र कहाँ होना चाहिए, जो भी ग्राफ, जो भी टेबल, जो भी कुछ दे रखा है उसके तरफ आप पढ़ते जाएं, उससे हल्का हल्का देखते जाएं। इससे क्या होता है कि आप उसको रिलेट कर पाते हैं, आपको उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है। बहुत लोग देखते हैं क्या, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, फिर उसका ग्राफ देखेंगे, फिर उसे पढ़ेंगे, फिर ग्राफ देखेंगे, फिर पढ़ेंगे। इसमें टाइम वेस्ट होता है। क्यों करें टाइम वेस्ट अपना, हम टाइम लिमिटेड है मेरे पास। ठीक है, तो जैसे मैंने पढ़ा यहाँ पे, मुझे दिखा गया ये बार ग्राफ है, इसमें कह रहा है परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड इन 2 डिफरेंट कोर्सेज आउट ऑफ 3 डिफरेंट कोर्सेज। 2 डिफरेंट कोर्सेज कौन कौन सा है, आपको दिख रहा होगा। कोर्स से दिमाग आ जाएगा, अच्छा बैंकिंग का कोर्स हो सकता है और एसएससी कोर्स हो सकता है। ठीक है, आउट ऑफ 3 डिफरेंट, 3 का अभी कुछ दिख नहीं रहा ग्राफ में। आगे पढ़ते हैं, 4 डिफरेंट ईयर। 4 डिफरेंट ईयर जैसे पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा, ये 15 16 17 18 की बात कर रहा। आगे पढ़ें, स्टडी द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, जो हमेशा होता है। यहाँ पे नोट्स लिखा गया है, नोट को कभी मिस नहीं करना। नोट्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे, देखिए ये मैंने यहाँ पे पीपीटी बनाई है, इसमें क्या है कि मैंने ऊपर लिख दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होता है, जहाँ पे ग्राफ वगैरह खत्म होता है, ग्राफ टेबल खत्म होता है, उसके नीचे में नोट लिखा होता है। कई बार हम लोग उससे नहीं पढ़ते, या फिर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम पढ़ नहीं पाते। तो उसे आप जरूर से पढ़ें, क्योंकि नोट मतलब क्या है, आपको नोट है, नोट मतलब फोकस करना उसके ऊपर। उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे निकल के आएंगी जिसके बिना आपका डीआई बनेगा ही नहीं। दैट्स वाई नोट्स इज गिवन। तो पढ़े से क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन ऑल 3 वीडियो कोर्स इन एनी ईयर इक्वल टू स्टूडेंट एनरोल फॉर एसएससी, बैंक एंड रेलवे। आपको समझ में आ गया हो, यहाँ बात किया 3 कोर्स का, तीसरा कौन है, रेलवे।
एक बैंक तो है ही, दूसरा एसएससी है, तीसरा कौन है, रेलवे है। यानी कि यहाँ पे आपसे परसेंटेज में बात किया गया किसके बारे में, एक तो बैंक, एसएससी, लेकिन आपके पास हर एक ईयर में 15, 16, 17, 18 हर एक ईयर में कितने स्टूडेंट्स ने एसएससी सॉरी रेलवे कोर्स में एडमिशन लिया, एनरोल किया, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, कैसे निकालना है, इसे निकालेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चंस करना है, बस इतना सा सरल सा आसान सा दिया ही है आपके लिए। ये समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से। तो अगर आप देख लें यहाँ पे, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अपने रिजोल्यूशन को 480 या फिर 360 पे कर लेंगे, आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस देख रहे हैं, ये 20 है, ये 25 है, इसके बीच में 1 1 1 का गैप है, यानी 21, 22, 23, 24 इस तरीके दिया गया है। और ये जो फर्स्ट है बैंकिंग को डिपेंड कर रहा है इधर वाला लेफ्ट वाला, और राइट वाला जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके एसएससी को। ठीक है, लेफ्ट में बैंकिंग है जैसे यहाँ पे दिया गया, लेफ्ट राइट सेम सीक्वेंस में यहाँ पे भी है। कई बार होता है कि दिख नहीं पाता स्क्रीन पे सही से, तो मैंने बता दिया। अब आप इसे देख लें, नोट करना है नोट कर लें, क्योंकि हालांकि ये जो ग्राफ है ये आपको हर एक स्लाइड पे मिल जाएगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो बस चलते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग करना है क्या पता ही है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर बताएं चैट बॉक्स में, बताएं इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जिसका भी आंसर सही आएगा उससे मिलेगा 5 स्टार। देखो ये एक ऐसी डीआई है जिसमें कुछ खास टेबल वगैरह प्रिपेयर की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ग्राफ देख करके कर पाएंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो डेटा दिया गया है कुछ इस तरीके से, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2015 की बात करूँ, यहाँ पे जो बैंक है, बैंक में कितने दिया गया परसेंटेज, 25, 6, 7, 8, ये कितना है, ये 28% है। और एसएससी में कितना है, 32% है। इस तरीके से बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ टोटल स्टूडेंट्स इन 15 एंड 17 आर इन रेशियो ऑफ 4:5, 15-17 की बात कर रहा, और कह रहा है कि इसमें जो रेशियो दिया गया है टोटल स्टूडेंट का, टोटल मीन्स व्हाट, बैंकिंग प्लस एसएससी प्लस रेलवे, इसका रेशियो दे रखा है आपको 4:5, एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेलवे स्टूडेंट्स इन दीज ईयर इज 180, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैंकिंग स्टूडेंट्स इन दीज 2 ईयर्स। तो बैंकिंग स्टूडेंट्स कितने हैं आपको इन 2 साल में, वो आपको बताना है। डिफरेंस दिया है किसका, रेलवे का, और आपसे पूछ रहा है क्या, बैंकिंग का बता दो मुझे, वो भी डिफरेंस ही पूछ रहा है आपसे। कैसे करेंगे आंसर बताएं। फिर मैं इसे एक्सप्लेन तो करूंगा ही, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, जब भी किसी भी डीआई को सॉल्व करें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे कुछ भी हो, आप फर्स्ट अटैम्प्ट खुद से करें, कोशिश करें, अपना पूरा एफर्ट लगाएं, दिमाग दिल सब कुछ लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि होता है कि जब हम खुद सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है हमें, और जो गलतियां हम करते हैं उस वक्त, और फिर जब आप देखेंगे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जा रहा है, क्या अप्रोच लिया जा रहा है, आपको समझ में आएगा मैंने ऐसे किया था। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी हो जाएगा, या फिर जो आप गलती किए होंगे आपको समझ, अच्छा मैंने ये गलती कर दी, यहाँ पे ऐसे करना था, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। दैट्स वाई आई ऑलवेज से टू सॉल्व, सबसे पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद ही देखें सॉल्यूशन। ट्राई करें, मैंने समय दिया आप लोगों को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे रेलवे की बात कर रहा क्वेश्चन में, रेलवे जब तक हम निकाल नहीं पाए तब तक हम यहाँ से बैंकिंग भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मेरे पास टोटल जो एनरोल पर्सन है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप सभी जानते हैं किसी भी ईयर में जितने एनरोल हुए हैं टोटल एनरोल स्टूडेंट, ये कितने होंगे, ऑब्वियस है कि 100% होंगे। किसी भी चीज़ का जो पूरा वैल्यू होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे 100% बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें, अगर बैंक में 28% हैं, एसएससी में 32% हैं, तो यहाँ पे बाकी जो बचा मेरे पास, क्या मेरे पास रह गया, कौन, रेलवे। रेलवे में कितने हो जाएंगे, बस इन दोनों को 100 से माइनस कर देंगे ऐड करके, कितना आ जाएगा 30, 30, 60, यानी कि रेलवे कितना आ गया, रेलवे आ गया 40। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पे यही लिख लेते हैं आराम से। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, ये क्या है,
ये है आपका रेलवे का डेटा। लेट मी चेंज द कलर सच दैट इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल। देखो यहाँ पे करें, ये 40 हो गया, रेलवे है 40, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है 44। अरे कितना बार कलर चेंज करेंगे, ऐसे ही लिखते हैं, पहले पूरा लिखे थे फिर से कर लेंगे, ठीक है। ये कितना है, ये हो जाएगा सिंपल 42। ये कितना है, ये है 30 में से 2 कम कर देंगे यानी कि 28। और ये कितना है 36। ये कितना है 34। ये कितना है 30। और ये कितना है 45। समझ में आ रहा, ये डेटा आपके पहले से दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि एक टेबल प्रिपेयर करना, उनमें इन सभी वैल्यू को लिखना, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, ठीक है। अगर आप ग्राफ को देख करके तेज समझ पा रहे हैं कि 28 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, लोकेट कर पा रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत हो रही करने में तो आप टेबल फॉर्म कर लें। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे टेबल फॉर्म करना जरूरी है कि नहीं, तो मैं बता दिया कैसे करना है, कब करना कब नहीं करना। अब बात करते हैं हम लोग बाकी रेलवेज की। इसमें 40% है, इसमें कितना हो जाएगा 42 और 8 50 70, यानी कि इसमें रेलवे 30% है। इसमें कितना है 36 40 370, और ये कितना आ जाएगा 30 रेलवे, इसमें भी 30। और इधर कितना है 30 40 75 हो गया ये, यानी 25 मेरे पास कौन आ गया, रेलवे आ गया। डेट्स ऑल। अब बात करते हैं 15 की 17 की। 15 में जो रेलवे वाले हैं यानी कि इधर, इनका रेशियो दिया हुआ है 4x। और 17 में जो रेलवे है इसका रेशियो दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे 5x। अब देखिए आपकी मर्जी है आप इसे कैसे करते हैं। यहाँ पे ये 4x है, यहाँ पे 5x है, इसे मैंने देख लिया। और ये इसका परसेंटेज वैल्यू है, ये क्या है, इसका परसेंटेज वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, इसे ले लेते हैं 400x। परसेंटेज में 100 रहता है, हमें सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर निकालेंगे 4 4 16, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 16 160x। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 515, ये आ जाएगा 150x। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, किसके बराबर है, ये है 180 के बराबर। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपके पास दे रखा है डिफरेंस बिटवीन रेलवे का डिफरेंस ले लिए हम लोग। ये कितना आ गया 10x इक्वल टू 180, यानी कि x इक्वल टू आपका कितना आ गया 18 आ गया। अब हमारा काम हो गया। क्या पूछ रहा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैंकिंग स्टूडेंट इन दीज 2 ईयर्स। बैंकिंग कौन सा है, ये 28 4 कितना होता 112 होता। और कितना 17 में देखे तो 17 ईयर 36 इंटू 5 कितना होता 530 और 180। इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछ रहा, यहां भी x लगा होगा, यहां भी x लगा होगा। इन दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68। x कितना है, x 18 है, कर दे मल्टीप्लाई इस 18 से, हो गया काम। 18 8 जा 144, 18 6 जा 108, और कितना है था 108 और 11 109 100। एक मिनट कितना आ गया, 18 6 जा 108, और इधर कितना था 14 था, सॉरी ये 14 था। 18 6 जा 108 और 14 108 40 112 122 1224 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। जब आप डीआई सॉल्व कर रहे होंगे आपको पता होगा, तो आप वो सभी चीज़ करेंगे नहीं करेंगे, ऑब्वियसली टाइम सेव करेंगे। मेरा काम है एक्सप्लेन करना, ऐसे एक्सप्लेन करना कि अगर कोई बिगनर्स भी यहाँ देख रहा है उसे भी समझ में आए। डेट्स वाई मुझे समय लग रहा है, आप बिल्कुल नहीं सोचे कि इस डीआई में टाइम लगेगा वो करने में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली क्या होता है, हमें हैबिट पड़ी होती है कि अगर मेरे पास परसेंटेज दिया गया है टेबल में, तो उसका टोटल वैल्यू भी कहीं ना कहीं कोने में छुपा के लिखा होगा। तो वहाँ पे हम लोग सोचते हैं ठीक है आराम से कर लेंगे, प्लस जो भी होगा परसेंटेज निकाल लेंगे, माइनस प्लस कर लेंगे आराम से। लेकिन जब नहीं दिया गया होता तो क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, आपको हर एक क्वेश्चन में नए नए तरीके से नया नया दिया जाएगा वैल्यू। उसे भी करने की हमें हैबिट होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आए तो हम कर पाएँ। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर है तो आप बता दें एक बार चैट बॉक्स में लिख करके, और वीडियो को एक बार लाइक कर दें अगर नहीं किए तो। बढ़ते हैं आगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
इसे करें, इसका आंसर बताएं। देखो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको एग्जाम में मिल रहा है CND ऑप्शन देखने को, तो कभी भी इससे आप डरे नहीं कि आपको CND मिल गया, CND मिल गया तो आपका आंसर CND होगा। जरूरी नहीं ऐसा होता है। आप हमेशा क्या करें, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करें तभी अपना आंसर करें। आंसर करें इसका, वेटिंग फॉर योर आंसर। वेटिंग फॉर योर आंसर, आंसर करें इसका। आया आंसर? आइए पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ टोटल स्टूडेंट्स इन 2015 इज 8000, 2015 की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है इसमें जो टोटल वैल्यू मेरे पास है वो कितना है, वो है 8000, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड एट 10% एनुअली, और हर साल ये क्या हो रहा है, 10% से इंक्रीज कर रहा है फॉर द फॉलोइंग ईयर, आगे आने वाले ईयर्स में, ठीक है। यानी अगर 2015 में अगर आपका 100 था तो 2016 में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ रहा है, ठीक है। देन फाइंड इन विच ईयर नंबर ऑफ रेलवे स्टूडेंट वाज थर्ड हाईएस्ट। आपसे अब पूछ रहा है कि ये बताइए कि रेलवे का स्टूडेंट जो है वो थर्ड हाईएस्ट किसमें है। तो देखिए यहाँ पे अब चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप कोई ट्रिक लगा लें, कोई सोच लें कि हाँ अपना लॉजिक लगा ले, कुछ भी ऐसा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे डेटा जो आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी क्लोज मिलेगा। कैसे? क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 8000 है और नेक्स्ट ईयर क्या इसका 10% ही इंक्रीज कर रहा। और अगर आप ध्यान दिए होंगे रेलवे की वैल्यू पे, कैसा वैल्यू आया था, 40 30 30 25। वैल्यू क्या आया था, 40 30 30 एंड 25। वैल्यू आपका ये आया था। परसेंटेज वैल्यू भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सॉल्व। नहीं चाहते तो आप क्वेश्चन स्किप करें, आपने आप यहाँ पे 1.25 मार्क्स को खो देंगे। अगर चाहते हैं करना तो करें, आंसर बताएं। आइए करते हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा 2015 में कितने स्टूडेंट्स थे, 2016 में कितने हो गए, 17 में कितने हो गए, और फिर हम निकाल पाएंगे 18 का। और फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें रेलवे के कितने स्टूडेंट्स हैं, और फिर उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में करके वहाँ से हमें निकालना पड़ेगा थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। आइए करते हैं। यहाँ पे तो आप सभी को पता है यहाँ पे 8000 है ना। जब आप 8000 यहाँ पे दिया गया, इसका निकालेंगे 10% इंक्रीज करके कितना आ जाएगा, 11 या 88। ये सिंपल आ जाएगा कितना, 8800 आ जाएगा। और फिर जब 8800 को आप करेंगे फिर से 11 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 11 8 या 88 और 96। ये 968 जीरो छूट गया, यहाँ पे 9680 आ जाएगा आपका। अब फिर जब आप इस 968 को करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 11 8 या 88, 11 6 जा 66 और 4, और 11 9 जा 99, और ये आ जाएगा 106। ये मेरे पास डेटा आ गया सभी ईयर का। डेटा आसान है, कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है, आराम से हो गया। अब सभी के रिव्यू निकालना है, इतना आसान काम। इसका 40%, इसका 30%, इसका 30, इसका 25। रेलवे RLY लिख दे रहे हैं रेलवे के लिए। निकालते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, यही दिया है ना, रेलवे निकाला ना, हाँ। 8 4 जा 32, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगा, 3200, ठीक है। 15 का निकाल लिए। ऑप्शन देखें ना, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 18 17 मिलेगा। 15 ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज का भी। तो 15 निकाले, कुछ गलती नहीं की, ठीक है। 15 निकाले हैं, गलती नहीं की है, ठीक किए हैं। अब हमें यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी है, इसलिए हमें 4 साल जो दिए गए सभी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 3200 आ गया। अब निकालते 16 का। 16 कितना है, किसका कॉल आ रहा है,
कोई बात नहीं। हाँ 16 में कितना, 16 में देखिए तो 30% है, कितना हो जाएगा 824 264 2640 आ जाएगा। 17 का देख कितना, 17 में फिर 30% है, ये कितना हो जाएगा 824 और जीरो कितना आ जाएगा 29। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब निकालते 18 का, 18 में कितना था, 18 में 25 यानी कि 1 कर देंगे इसका, कितना आ जाएगा 18 का 2 6 6 एंड 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपको अरेंज करना। अरेंज करेंगे तो आप क्या देखना, आपको थर्ड हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ये रहा, ये नंबर 1, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, यानी कि 2018 आपका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका आंसर। 2018 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में क्या था, एक लाइन में क्वेश्चन था, लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना था। अब आप सोचेंगे इतना क्यों करें हम, देखिए आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, तो आप लॉजिक लगाएं। आपसे डीआई ऐसी पूछे जहाँ पे आप लॉजिक बहुत यूज करवाएगा आपका, तो फिर कैलकुलेशन कम देगा। अगर डीआई डेटा आसान दे रहा है फिर आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, और कैलकुलेशन देखिएगा यहाँ पे बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 4 से करना मल्टीप्लाई, 3 से करना, 1/4 से करना, 11 से मल्टीप्लाई, इससे ईजी मल्टीप्लीकेशन आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। समझ में आया है तो लाइक करें जो नहीं किए हैं, और अपने फ्री टाइम में वीडियो को शेयर किया करें। क्वेश्चन 3, हाउ नहीं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द नंबर ऑफ रेलवे स्टूडेंट इज मोर देन एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ रेस टू कोर्स। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा रेलवे का बताना है कि रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ईयर्स में, 4 ईयर दिया गया, कितने ईयर्स में इनका जो वैल्यू है, नंबर स्टूडेंट हैं वो एवरेज ऑफ रेस टू को, यानी कि बैंक प्लस एसएससी, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। आपको चेक करना है रेलवे के स्टूडेंट जो हैं कितने साल में इससे ज़्यादा हैं, ये कहाँ कहाँ होल्ड हो रहा है, कहाँ कहाँ ये ट्रू हो रहा है, इसको चेक करना है किस किस ईयर में, और जितने ईयर में होगा वही आपका आंसर होगा। आंसर बताएं। आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहले अभी मैंने एक जगह लिखा था परसेंटेज वैल्यू, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई बेस है नहीं, सब कुछ काम करेंगे परसेंटेज से। अगर होता भी, अगर लेट से यहाँ पे अगर दिया भी होता परसेंटेज वैल्यू, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितना है, तो भी हम परसेंटेज से ही काम करते हैं। आइए करते हैं यहाँ पे, इन दोनों का निकाले, अगर एवरेज कितना आ जाएगा 30, ये ज़्यादा ले लें 40, बिल्कुल ज़्यादा, यानी 15 में ज़्यादा हो गया। सेकेंड देखें 42 कितना हो जाएगा 70, 35 इसका एवरेज आएगा, इसमें कम है यानी कि ये नहीं हुआ। इसके बाद इसमें देखिए अगर 70 में ये 70 आ रहा, इसका हाफ 35, इसमें भी नहीं हुआ। इसमें देखें कितना आ रहा 25 है, ऑब्वियस है कि इसमें भी नहीं होगा। यानी कि सिर्फ एक साल में ऐसा हो रहा है, 2015 में ऐसा हो रहा है, 2015 में सिर्फ ऐसा हो रहा है कि जब रेलवे का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है उन दोनों के एवरेज से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया है ना, आसान डी आई, बिल्कुल एग्जाम लेवल, आपको फील आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो, समझ में नहीं आए, आप सिंपल कमेंट बॉक्स में जाएं, क्वेश्चन नंबर लिखें और आप पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई योर डाउट्स, आई विल क्लियर डाउट। और चाहते हैं अगर डिस्कस करना डिटेल्स में, कुछ ऐसी समस्या आपके साथ है जो आप कमेंट में शेयर नहीं कर सकते, आ जाएँ टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आप आएँ, अपने डाउट्स पूछें। लिंक मिल जाएगा आपको कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और बगल में चैट बॉक्स होगा, वहाँ भी पिन किया होगा। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉन्स्टेंट ऑल द ईयर, अच्छा, then find which year the difference between number of railway student and SSC student is second lowest। समझ रहे हो ना क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कांस्टेंट है, मतलब अगर इसमें 100 है, इसमें 100, इसमें सभी में 100 है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, एक्स ए बी सी 100 1000 वॉट एवर यू वांट, सभी में बराबर है।
देन फाइंड विच ईयर डिफरेंस बिटवीन रेलवे स्टूडेंट एसएससी स्टूडेंट इज सेकेंड लोएस्ट। अब सेकेंड लोएस्ट चेक करना है, डिफरेंस किसमें है, रेलवे एसएससी का सबसे सेकेंड लोएस्ट है। तो इसके लिए भी आपको कोई जरूरत नहीं है आपको एग्जैक्ट वैल्यू की, आप परसेंटेज से काम कर सकते हैं। डिफरेंस तो ही लेना है, किसका लेना है, एसएससी का, रेलवे का। आ जाते हैं फिर से अपने परसेंट वाले वैल्यू की तरफ। ये रहा डिफरेंस, लेते हैं इन दोनों का। यहाँ पे देखिए तो क्या मिल रहा, हमें 8 मिल रहा। यहाँ देखिए कितना मिल रहा, यहाँ 2 मिल रहा। यहाँ देखिए हमें 4 मिल रहा। यहाँ देखिए 20 मिल रहा। आप ही बता दें यहाँ से अब देख के। ये रहा लोएस्ट, ये रहा सेकेंड लोएस्ट। कौन सा ईयर है, 17। हो गया आंसर, खत्म, इतना ही था। आया समझ में? बढ़े आगे फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 5, इसका आंसर करें आप। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसे आप, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं सही सही, आप ये समझिएगा कि आपको ये पूरी डीआई समझ में आ गई, और आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आप कर पाएंगे। करके बताए इसका आंसर। इसके बाद एक और डीआई है, कैसली डीआई। तो बिल्कुल एनर्जी बना कर रखें एंड तक। आंसर बताएं इसका। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5 को। यहाँ पे क्या दिया गया, इफ रेशियो ऑफ रेलवे स्टूडेंट इन 2015, 17, 18, यहाँ पे रेलवे स्टूडेंट का यहाँ पे दे दिया गया है रेशियो आपको। एंड डिफरेंस बिटवीन द बैंकिंग स्टूडेंट, बैंकिंग एसएससी स्टूडेंट इन 18 इज 300। ओके, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एसएससी स्टूडेंट इन 15 एंड 17। देखिए आपको यहाँ पे क्या किया गया है, 15, 17, 18 का आपको बैंक रेलवे के स्टूडेंट्स का रेशियो दिया गया है, और एसएससी और बैंक का जो डिफरेंस है 18 में वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आपसे पूछ रहे एसएससी का जो 15-17 का जो एवरेज आएगा वो आपको बताने के लिए। देखिए आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू, एवरेज वैल्यू यहाँ पे, लेकिन क्या आपको कहीं पता है वैल्यू, नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया गया है, ये कब की बात कर रहा है, ये 2018 की बात, यानी कि आपको पहले 2018 पे काम करना होगा, उसके बाद ही आप 15 और 17 पे पहुँच पाएंगे। कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए यहाँ पे रेशियो आपको दे रखा है। ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। ये आपको जैसे आ जाएगी, आपको पहले पाथ कैसे कैसे करना है काम, आप प्रोसेस कर पाएंगे। ये आप समझ नहीं पाएंगे, अगर रिलेट नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को, तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो करते हैं यहाँ पे करते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि 6 और 3 और 5 रेशियो दिया गया, ले लेते हैं हम लोग। रेलवे कितने स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे सिंपल, ले लेते हैं हम लोग 600x, सिंपल ले रहे हैं 600x। यहाँ पे लेते हैं कितना, 17 में हो जाएगा ये 300x, और यहाँ पे क्या है ये 18 में हो जाएगा सिंपल 500x। ठीक है, यहाँ बैंकिंग एसएससी स्टूडेंट्स का डिफरेंस दिया गया है, तो सबसे पहले चेक करना होगा रेलवे कितने यहाँ पे हैं। रेलवे जितना जहाँ तक मुझे याद है, ये इसमें था 25%, और इसमें 30%, इसमें 30% खाने का कोई काम नहीं है, इसमें 40%। ठीक है, तो इस 25 किसके बराबर है, ये बराबर 500 के बराबर है। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं 25 जो है, 25% जो है, ये इसका वैल्यू इसके बराबर है, 500 के बराबर। 25% का वैल्यू 500x के बराबर है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 20 के बराबर आ जाएगा। 1% क्या आ जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बैंक और एसएससी का डिफरेंस 300। ये देखिए अगर यहाँ से, और ध्यान रखिए ये x है, ये x के फॉर्म में ही आएगा, इसे आप ओरिजिनल नंबर, इससे आप मतलब इससे आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है बैंक एसएससी में, यहाँ डिफरेंस है 15% का। तो 15% का डिफरेंस यहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं क्या, 15% वाले कितना आ जाएगा, 20x इंटू 15 आएगा। बताएं, अगर 1% इसके बराबर है, 15% कितना होगा, इसके बराबर होगा, 20x इंटू 15 बराबर होगा। और ये किसके बराबर, ये बराबर है 300 के। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15 से 2 टाइम 30,
300 कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया, और मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो गया। जैसे ही 1 आया, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 500 वैल्यू, ये कितना हो गया 300, ये कितना 600, ये क्या है, रेलवे स्टूडेंट्स का वैल्यू है। आपको करना क्या है, एससी का निकालना एवरेज। तो अगर आप देखें यहाँ से 25 बराबर 500 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि 100 बराबर सिंपल 2000। 100 क्यों निकालें, आप एक ही निकालें ना, आप एक का निकालें। यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ रहा है, इस जगह से एक का आ रहा है आपका 25 2 जा 50, इसमें 20 आ रहा, इसमें निकाले इसमें 10 आ रहा, इसमें निकाले तो कितना आ रहा, 15 आ रहा। बस आपसे पूछा किसका किसका है, 15 और 17 का, इसका निकालना भी नहीं है। तो यहाँ से देख लें आराम से, क्या क्या करेंगे, यहाँ से निकालना एवरेज एसएससी का। एससी कितना है 40%, यानी कि 40 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 इंटू 15 प्लस इसमें कितना है 17 में 30 नहीं है, 30 नहीं है ये, एक मिनट, ये 40 भी नहीं है, ये कितना 31 2, ये 32 है, 32 इंटू 15, और ये कितना है, ये 20 ये 34 है, 34 इंटू 10, डिवाइड में किससे करना, डिवाइड करना हमें 2 से एवरेज निकालने के लिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 16, और ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 25 5 30 10 40, ये आ गया 240 और 170, कितना आ जाएगा 410। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में? किसी को कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। रेलवे को आप रेलवे वाले को इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर एसएससी रेलवे बैंकिंग में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट डीआई, आई होप आपको समझ में आई होगी। अभी एक और डीआई है, अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें, और नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के कंटेंट बहुत मिलते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, जो कि आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डीआई इज हियर फॉर यू ऑल। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इंटरप्रेट द डेटा from here, and here is the question number 1 of the DI. Try to find it out, find the answer of this question and write your answer in chat box. इसे पढ़े समझे और आंसर बताएं इसका। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इन ए कॉलेज ए देयर इज 6 स्ट्रीम। एक कॉलेज में 6 स्ट्रीम है, कौन कौन सा, मैकेनिकल, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी इज 2 टाइम दैट ऑफ ये दिया गया है। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको टेबल में इसे फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं आराम से हम लोग। क्या क्या यहाँ पे है, कोई कॉलेज ए है, और कॉलेज ए और कुछ है क्या, मेल फीमेल है क्या, देख लें अगर एक बार। स्टूडेंट रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन सी एस मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें यहाँ से, कोई और कैटेगरी दिख रही है यहाँ से। देख लेते हैं आराम से क्या क्या यहाँ पे है। एक तो आपका हो गया मैकेनिकल, दूसरा हो गया आपका सीएस, तीसरा आपका है आईटी, चौथा क्या है इलेक्ट्रॉनिक है, तो ELEC लिख दे रहे हैं इसे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एल लगा दी, इलेक्ट्रिकल हो गया ये, और सिविल हो जाएगा CIVI, छोटा सा होता ही है, ठीक है। अब क्या करना, पढ़ना आगे। लिखा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईटी इज 2 टाइम्स एंड दैट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन सिविल। सिविल में जितना है उसका 2 टाइम्स है, किसमें, आईटी में। सिविल का 2 टाइम्स किसमें है, आईटी में। तो इसे करें, आंसर बताएं एक बार। 1 मिनट, बस 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है,
IT इज 2 टाइम दैट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन सिविल, सिविल का डबल IT में है, तो सिविल में अगर ले लें हम लोग कितना x ले लें, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, IT में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एंड दैट टोटल सिविल वाइल रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैकेनिकल टू टोटल इन IT इज 2x। ये मैकेनिकल IT का दिया हुआ है, ये मैकेनिकल का अगर 2x है, ये कह रहा हो जाएगा 3x, और तो यानी कि ये अगर 3x है तो यानी कि इसका हाफ हो जाएगा सिविल, यानी कि ये हो जाएगा 1.5x। डरना नहीं है, 1.5 अरे क्या हो गया, आने दो, 1.5x। आप चाहे सभी को डबल कर देंगे, आपका रेशियो मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे पढ़े, अगर आगे क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन CS टू टोटल नंबर स्टूडेंट इन सिविल इज 8:9। CS और सिविल का दिया है 8:9। ये रहा सिविल और ये सॉरी ये रहा CS और ये रहा सिविल, इनका दिया है 8:9, यानी कि 9 से अगर देखें, 9 से कितना है 15, 1.5 है, ये कितना हो जाए 1.5/9, 15, 1.5 को कर देते हैं 3/2 आराम से, इसे कर देते हैं सिंपल 3/2। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सिविल जो है ये 9 = 3/2x है, यानी कि 1 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 9 और ये आ जाएगा 1/3 2 जा 6। ठीक है, और ये कितना 8/6, यानी कि आ जाएगा सिंपल 4/3। ये कौन आ गया, ये आपका CS आ गया 4/3x, यहाँ पे लिख लेंगे 4/3x। इसे आसान करने के लिए इसे आप इस 1.5 जब आया था आपका, तब सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 6 ये 4 आ जाएगा, फिर अब काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टोटल स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल इज 120। होता क्या है ना कि जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पहले ऐसे ही मेरे पास आता है, इसमें अगर करके आगे बढ़ जाते हैं तो हम इस तरीके से फंस सकते हैं, तो हमें लगता है कि फंस गए, हमसे होगा नहीं, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। आपकी इच्छा है तो आप डबल कर लें, आपका इसको अच्छा हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल इज 120 मोर दैन टोटल स्टूडेंट्स इन CS। इलेक्ट्रिकल में 120 ज़्यादा है, CS में कितने हैं 4/3, ये था इलेक्ट्रिकल, यानी कि 4/3x + 120। आगे पढ़ें, एंड टोटल स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल इज 60 मोर दैन टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 60 कम हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया 4/3x + 60 कम कर देंगे इसमें, कोई दिक्कत इसमें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिविल एंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इज 400। सिविल और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इन दोनों में मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं, 400 हैं, कितना आ जाएगा 4, और ये है 4/3x + 60 + 3/2x = 400। ठीक है, ये सिंपल ये कैंसिल हो गया, ये कितना बच जाएगा, इसे हटाया था यहाँ पे, ये आ जाएगा सिंपल कितना 340। ठीक है, ये आ जाएगा सिंपल 6, 3 से करेंगे ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 3 से 2 टाइम, 4 2 जा 8, 2 से 3 टाइम 9, और 8 कितना होता है 17x। हो गया काम मेरे पास 340, 17 से होगा ये 20 टाइम, 6 से 2 टाइम 120, यानी कि मेरे पास x का वैल्यू आ गया 120। अब आप चाहें तो यहाँ पे हर x के जगह पे 120 पुट करके सभी का एग्जैक्ट डेटा आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल सकते हैं हम कभी भी निकाल सकते हैं थ्रू आउट द क्वेश्चन 6 to 10 तक जितने क्वेश्चन होंगे, पांचों क्वेश्चन में हम जब चाहे निकाल सकते हैं, तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें अभी निकाल करके, हम निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, करते हैं यहाँ पे द फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IT एंड टोटल स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। इलेक्ट्रिकल यानी कि ये, IT यानी कि ये, इनका डिफरेंस पूछ रहा, ये कितना आ जाएगा 3 3 9 - 4 यानी कि 5x/3 और +120। ठीक है, यही आएगा ना, -120 माइनस इसमें से माइनस किया ना, तो ये आ जाएगा -120। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 120 कितना 3 से 4 टाइम, 4 से 5 200, 200 - 120 यानी कि 80। ऑप्शन नंबर कौन सा है 80, डी सही आंसर। हम x का वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, सभी को x में कन्वर्ट करेंगे, अंत में पुट करेंगे, क्योंकि डेटा जब बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, छोटा डेटा होगा हम तेजी से कर पाएंगे। समझ में आया, इसे आप नोट करना चाहते कर सकते हैं, अगर नोट नहीं किए तो इसे नोट कर लें, और x का वैल्यू कितना है 1, इसे नोट कर लें। आगे चलेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से तेजी से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं क्या आएगा,
यहाँ क्या कह रहा है, इन कॉलेज बी, एक नया कॉलेज आया, यहाँ कॉलेज ए था, अब कौन आ गया, बी आ गया। देयर इज ओनली 3 स्ट्रीम, सी एस आई टी इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, बी में सिर्फ 3 ही स्ट्रीम है, ये रहा बी, इसमें 3 ही स्ट्रीम है, कौन कौन सा, एक है सी एस, दूसरा है आई टी, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक है ना कि इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ पे एल लिखा था, ध्यान रखना। इफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी इज 720, ये सब मिला कितने हैं, 720 हैं। And in IT and electronic is 20%, 25% more than that of other students in mechanical and civil stream in college A। मैकेनिकल में कितने थे, ए में हमें देखना पड़ेगा। मैकेनिकल में थे 2x यानी कि 240, मैकेनिकल में थे मेरे पास 240, और सिविल में कितने थे, ए का देखिए, अगर सिविल में ए, सिविल में 3/2x यानी कि 2 से 60 टाइम, यानी कि 6 से 18, 180। इसमें कितने, 180। क्या करना है, हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक का 20% हाई करना है, यानी कितना कर देंगे, कितना हम लोग 20%, यानी कितना हो जाएगा 6/5, यानी सिंपल भी कर सकते हैं हम आराम से, ऐसे ही कर देते 12 120%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 288 आ जाएगा। ये आगे करें इसका, इसका 25% मोर करना है, कितना हो जाएगा, 90 का हाफ 45, इसमें ऐड कर दिए कितना आ जाएगा, 225 आ गया। क्या क्या आ गया, ये आपका आ गया आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ये रहा आईटी। आईटी कितना आया, आईटी आया 225, इलेक्ट्रॉनिक्स कितना आ गया 288। पहले कौन था, पहले मैकेनिकल था, तो पहले आईटी होगा यानी कि 288, और ये कितना 225। क्या पूछ रहा हमसे, नंबर ऑफ सीएस, इन दोनों को ऐड करें, 720 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 280 20 300 टू 500 508 और 513, कितना आ गया, ये 513 आ गया। 720 में से 513 माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा कितना, हमें मिल जाएगा यहाँ से 207। ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया, क्लियर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें x के वैल्यू को अब तक पुट करने की जरूरत पड़ी नहीं है, हाँ कहीं कहीं जरूरत पड़ रही है, वहाँ पे आराम से कर पा रहे तेजी से। एग्जैक्ट निकालेंगे वैल्यू सभी का, 1 2 3 4 6 डिपार्टमेंट की, 6 स्ट्रीम की, हमें समय ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रेशियो बिटवीन, रेशियो पूछा जा रहा है हमसे, जरूरत नहीं हमें एक्स को जाने की। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल, 80 का पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इसमें अगर एक्स्ट्रा वैल्यू होगा तो हमें करना पड़ेगा कि सी एस और इलेक्ट्रॉनिक का पूछ रहा। सी एस में कितना, सी एस में 4/3 यानी कि 3 से 4 टाइम 16 160, और ऐसा पूछा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना 4 120 कितना आया था, 160 आया था, 160 प्लस 60 220 220 कितना आ गया, 8:11। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स आर व्हाट परसेंट लेस दैन मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक कितने कम है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक कितने कम है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि 4x + 30, मैकेनिकल वाले कितने हैं 2x, यानी 4x + 120, इलेक्ट्रॉनिक था ना, 4x + 60 और 2x, 4x 4/3x + 60 और ये था 2x। क्या करना, निकालना परसेंटेज। एक काम पे 20 पुट कर कितना आ जाएगा, 3 से 4 टाइम 160, ये 220 आ गया, और ये आएगा 240। कितना परसेंट लेस है, कितना लेस है, 20 लेस है, या फिर 2 लेस है 24 से, 1/12, यही आ रहा ना, 1/12 आ गया, 2/24, हाँ ठीक है, 1/12, 1/12 कितना होता है, ये होता है 1/12
ये हो जाएगा सिंपल 50/3, नहीं एक मिनट 100/12 4 से 25/3 आ जाएगा, सॉरी फॉर डैट, 25/3 आ जाएगा ये। आप देख लें 3 8 या और 1 या और 3, ये आपका हो जाएगा सही आंसर 8/3। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये कितना हो जाएगा 25/3%, 8/3%। दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो लाइक करें। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एवरेज नंबर स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल, सिविल एंड आईटी स्ट्रीम। मैकेनिकल, सिविल और आईटी स्ट्रीम में देखिए ये जो डीआई है ना, ये आपके आरआरबी क्लर्क के लिए परफेक्ट डीआई है, परफेक्ट। मैकेनिकल, आईटी और सिविल का निकालना आपको एवरेज, देख लेते हैं मैकेनिकल, आईटी एंड सिविल का। ये रहा मैकेनिकल, ये रहा आईटी और ये रहा सिविल। इन सभी को ऐड कर दे आराम से, 2x 3x 5x 5x और 1 6.5x 6.5x। x कितना था 120, ये तो इचरा जाएगा, 3 से करेंगे या 3 से 4 टाइम 130 और 260, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। आसान डीआई, कैसा लगा डीआई? यही 10 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन उस डीआई के, 5 क्वेश्चन इस डीआई के। दोनों एग्जाम लेवल, दोनों एग्जाम आपके दोनों आरआरबी पीओ या क्लर्क किसी में भी आ सकते हैं। आप बिल्कुल रेडी रहें, ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अपने स्पीड को, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहें। आप एग्ज़ाम तक खुद को एग्ज़ाम रेडी फील कर पाएंगे। और इस चैनल पे कंटेंट लगातार अपलोड होते रहते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे जैसे नोटिफिकेशन मिले आप आके ज्वाइन करें सेशन को और पूरी क्लास देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एग्जाम में अप्रोच कैसे करें वो भी आप यहाँ सीख पाएंगे। और आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर नहीं किए तो अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिन्हें भी आप चाहते हैं और वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ वहाँ तक वीडियो को पहुँचाएँ। ये है फेसबुक का पेज, जहाँ आप लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम में यहाँ भी करते हैं लाइक फॉलो, और यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं ना फिर नेक्स्ट वीडियो में।